फंक्शन होता क्या है कि एक कंपोनेंट की तरह काम करता है। उसके अंदर जैसे फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम लिखा और फंक्शन के अंदर पीएचपी का कोड, उस फंक्शन को कहीं पे भी यूज करा सकते हैं। और यूज कराना जैसे इको वगैरह हो गया, उसमें पूरा कोड हो गया, सारा कुछ अपन उसमें यूज कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला अपन एग्जांपल देखते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल अपन ने देखा तो उसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पीएचपी का टैग और फंक्शन नेम माई में से, और इसमें क्या इको करा रखा है हेलो वर्ल्ड, और इसके अंदर ये वाली चीज है। ये फंक्शन यहाँ से चालू होता है और यहाँ पे बंद होता है। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर अपन कुछ भी करा सकते हैं। यहाँ पे इसके अंदर जो चाहे अपन काम पीएचपी से रिलेटेड अपन फंक्शन में करवा सकते हैं। उसके बाद में ये आता है माई मैसेज। माई मैसेज को अपन क्या कराएंगे, नीचे टाइप कर देंगे एज इट इज, जो नाम रहता है ना फंक्शन नेम वो लगा दिया एज इट इज। उससे क्या हो रहा है, हेलो वर्ल्ड इको हो रहा है। अब ऐसे काम नहीं करेगा, जैसे मैंने क्या किया, इसको हटा दिया और फिर रन करता हूं तो हेलो वर्ल्ड क्या होगा, इको नहीं होगा, क्योंकि अपन ने फंक्शन नेम क्या कर रखा है, डिफाइन ही नहीं कर रखा कहीं पे इको कराने के लिए। अब फंक्शन तो बना रखा है, जो फंक्शन से रिलेटेड जो अपन ने नाम लिया है वो अपन डिफाइन नहीं कर रखे। अब जैसे ही अपन ने फंक्शन नेम और ये करवाया तो इको में हेलो वर्ड आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में अपन जैसे मैंने इसमें एक वेरिएबल लगा दिया डॉलर महेश, और फिर इको करा दिया तो इको होगा ना, क्योंकि इको लगा रखा है तो इको होगा हेलो वर्ल्ड। ऐसे कैसे, अब जैसे मैंने इसमें लिख दिया हाइपर सॉफ्टवेयर तो इको हो गया। ठीक है, अब एक वेरिएबल बनाया डॉलर महेश। ठीक है, फंक्शन के अंदर क्या मैं इस फंक्शन के अंदर इस नाम को बाहर इको करवा सकता हूं? दो बार आना चाहिए ना, एक तो हाइपर सॉफ्टवेयर, एक ऊपर वाला, एक फंक्शन, ये तो आ ही जाएगा, इको हो रहा है। क्या ये हाइपर महेश वाला वेरिएबल इको होगा? नहीं होगा, अभी काम कर रहा है ओनली नीचे वाला, है ना। इसमें ऊपर वाला जो अपन वेरिएबल है वो इको नहीं हो रहा, महेश नाम का वेरिएबल। वो क्या कर रहा है कि जो फंक्शन के अंदर जो भी अपन पीएचपी का कोड बनाया है वो फंक्शन के अंदर ही काम करेगा। जब उस फंक्शन को यूज में लेंगे तभी चीजें काम आएगी। अगर अंदर अपन जो भी बाहर अंदर कोई भी इको करवाया हुआ कोड है वो बाहर नॉर्मली वैसे यूज नहीं कर सकते। एक लॉक सिस्टम है ये, यहाँ से चालू है, ये इसके अंदर बंद है। यहाँ पे अपन जो भी कोड करेंगे उसको बाहर यूज नहीं कर सकते, इसके साथ ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है पहला फंक्शन का एग्जांपल। इसमें क्या हो रहा है कि अपन वेरिएबल वैल्यू पास कर रहे हैं फंक्शन में। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि अपन फंक्शन के अंदर क्या पास कर रहे हैं, वैल्यू पास कर रहे हैं। तो अपन ने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम दे दिया, यहाँ पे अपन ने एक नॉर्मल नाम बना दिया ऐप नेम। ठीक है, क्या बना दिया, ऐप नेम वेरिएबल बना दिया, और इसके अंदर इको कराया, और यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने, जैसे एक में डॉट बनाया और यहाँ पे लिख दिया डॉलर टीम। ठीक है, एक वेरिएबल बनाया टीम के नाम से, और माई फैमिली नेम लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया हाइपर सॉफ्टवेयर टीम। ठीक है, हाइपर सॉफ्टवेयर टीम। इस फंक्शन को क्या करूंगा मैं, इसको हटा देता हूं एक बारी के लिए। हाइपर सॉफ्टवेयर टीम के नाम से एक फंक्शन नेम बनाया, एक आईडी की तरह ही काम करता है। एक चीज ये भी याद रखना, जो फंक्शन नाम एक पेज में वो ले लिया, वो फंक्शन नेम दोबारा उस पेज में नहीं ले सकते। समझ गए, ये वाला फंक्शन नेम इस तरीके से फंक्शन दोबारा नहीं बना सकते, दूसरे नाम से बना सकते हो, सेम फंक्शन नेम के साथ नहीं बना सकते। ठीक है, अब इसमें एक टीम बना दिया। अब मैंने इसमें लिखा है टीम नेम, वेरिएबल क्या लगा दिया इसमें, टीम नेम, है ना, और ब्रैकेट में आगे क्या लगा दिया इसमें, हाइपर सॉफ्टवेयर। इसमें नहीं, सॉरी,
यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, नाम के बाद में ब्रैकेट में क्या लगाया भाई, कौन सी कंपनी का टीम है, कौन सी कंपनी की टीम है, हाइपर सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन नेम को कॉपी करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करूंगा और क्या लिखूंगा इसके अंदर, जैसे मैंने लिखा स्ट्रिंग के अंदर महेश, ठीक है। अब ये वैल्यू कहां पे जाएगी, फंक्शन नेम मिल गया, ये वैल्यू कहां, यहां से उठकर कहां जाएगी, इस वेरिएबल में, समझ गए। और ये वेरिएबल कहां इको करा देगा, यहां पे। अब देखो मैंने जैसे क्लिक किया, ये हो गया, आ गया, इसमें फंक्शन नेम आ गया। अब इस फंक्शन, ये चेक करेगा, फंक्शन नेम आ गया, फंक्शन ये चेक करेगा ऊपर बना हुआ है या नहीं बना हुआ, बना हुआ है तो ये वैल्यू ले जाएगा। और इसमें पहले से यहाँ पे अपन, ये ब्रैकेट है एक, ये जो भी ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, इसके अंदर लिख रखा है महेश। अब यहाँ पे तो क्या है, वैल्यू, और वहां पे क्या है, वेरिएबल। तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई, वेरिएबल में सेट हो गई। अब ये वेरिएबल कहाँ इको हो रहा है, नीचे, और नीचे क्या आ गया, महेश कुमार, आगे हाइपर सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है एज इट इज, ऐसे कैसे आ गया। ठीक है, अब एक में क्या लिखा मैंने, महेश कुमार, दूसरे में क्या लगाया मैंने, शुभम, ठीक है, और तीसरे में क्या लगाया मैंने, पायल, और फोर्थ में क्या लगाया मैंने, कालू। और ये चार मैंने वेरिएबल ले लिए। ठीक है, अब चार वेरिएबल लगाए और मैंने रन करता हूं, तो चारों जो 4 बार है वो फंक्शन चारों बार अलग अलग बार चलेगा। जो फंक्शन चलाया वो एक बार चल गया उसके लिए, दूसरी बार चलाया वो दूसरी बार चल गया दूसरी वैल्यू के लिए, तीसरी बार चलाया वो तीसरी बार चल गया उस वैल्यू के लिए, और चौथी बार चलाया वो चौथी बार चल गया उस वैल्यू के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, कालू को माउथ इस वेरिएबल में भेज रहे हैं, तो अब इस फंक्शन के लिए कौन सी वैल्यू सेट हुई, इसमें कालू को माउथ। इस फंक्शन के लिए कौन सी वैल्यू सेट हुई, ये वाली। तो इसमें चारों में चारों अलग अलग वेरिएबल सेट हो गए। एक ये एग्जाम्पल है। अब दूसरा एक और पढ़ते हैं, वो आगे आएगा, इसी में बढ़ा देता हूं मैं, ये आ गया। ठीक है, अब एक और आएगा। अब जैसे मैंने बनाया FUNCT फंक्शन डाटा वैल्यू, इसमें मैंने बना दिया $A, $B, $C। ठीक है, और फंक्शन को मैंने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया। ठीक है, वेरिएबलों में वैल्यू कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं किया मैंने। क्या किया, $D बराबर, और यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, इको। ठीक है, $D, इसको छोड़ो, $D बराबर $A प्लस $B प्लस $C। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, $D को क्या करा दूंगा, इको। ठीक है, इको करवा दिया। इको कराने के बाद में क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या लाऊंगा मैं, फंक्शन नेम, कॉपी किया। अब एक और चीज कर देता हूं मैं, इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे डॉट लगाया, और इसमें क्या, सॉरी, इसमें क्या किया मैंने, टैग लगा दिया। अब इसमें क्या करूंगा मैं, इंटीजर वैल्यू पास करूंगा, प्लस माइनस कर रहा हूं तो इंटीजर वैल्यू या स्ट्रिंग वैल्यू कोई सी भी पास कर सकते हैं, पर कौन सी होगी, न्यूमेरिक वैल्यू पास करेंगे अपन, है ना। तो न्यूमेरिक में मैंने किया 5, जैसे ऊपर में है 3 तो 3 करूंगा 5,9। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जो फर्स्ट होगा वो वहां पे फर्स्ट में सेट होगा, यहाँ पे जो सेकंड होगा वो वहां पे सेकंड में सेट होगा, यहाँ पे जो थर्ड है वो वहां पे थर्ड में सेट हो जाएगा। अब जैसे मैं जैसे रन करूंगा तो कितना आ रहा है, 4, 5, 9। ठीक है, तो कितना होगा, 18। तीनों को जोड़ेंगे क्योंकि तीनों को अपन जोड़ रहे, नीचे आ गया 18। अब जैसे अपन करेंगे, यहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिया, इसी को कॉपी कर लो। अभी मैंने इसमें 10 भेज दिया, इसमें 11 भेज दिया। ठीक है, और इसमें मैंने क्या कर दिया, 5 भेज दिया, इसमें मैंने 6 भेज दिया, और क्या करूंगा, रन करूंगा।
18, 25, 15 तीनों फंक्शंस की तीनों अलग अलग वैल्यू 3 बार सेट होती हुई वैल्यू इको हो गई। समझ गए? तो ये फंक्शन का काम होता है। फंक्शन में क्या होता है कि फंक्शन में वैल्यू भेजना और फंक्शन से ही वैल्यू वापस लेना। अब यहां से तो वैल्यू भेज रहा है ये फंक्शन को, और यहां इसे वापस इको करवाकर वैल्यू क्या करवा रहा है, ले रहा है रिटर्न में। समझ गए? ठीक है। अपन ऐसे भी करवा सकते हैं। ठीक है, अभी क्या लिख दिया अपन ने, रिटर्न। अब मैं यहां पे करा दूंगा रन, तो अभी क्या होगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, एरर के साथ में आ जाएंगे अपन। सॉरी, यहां पे ये डॉट लगना था। अपन ने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, खाली। अब अपन क्या करेंगे, इनको इको करा देंगे। क्या आया, 18। अपन क्या करें, यहां से तो वैल्यू भेज दिए और वहां पे से जो वैल्यू प्राप्त हुई अपने को वो क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए वापस। किसको भेज दिए, इस फंक्शन को। वापस आ गए इस फंक्शन में, और इस फंक्शन को क्या करा दिया अपन, इको करवा दिया। ठीक है, ये फंक्शन का एक सिंपल मेथड है जो वैल्यू भेजना और वैल्यू प्राप्त करना, ये फंक्शन चलता है। आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा, जो अभी पढ़ रहे हैं ये वाला सेम। इसमें एक तो इंटीजर वैल्यू भेजा है और एक न्यूमेरिक वैल्यू। मैं समझा देता हूं। इसमें एक में तो नाम भेजा है, एक में सन भेजा है, पर भेजी दोनों ही स्ट्रिंग में है। ठीक है, तो इसमें देखो नाम आगे जुड़ गया और ईयर पीछे जुड़ गई। आ गया समझ में?